बात पुराने दौर की है। किसी जगह पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक भाई था जो उससे छोटा था। नाम था उसका अब्दुल बकी। जो था तो बादशाह का भाई, मगर हुकूमती इंतजामात में उसका किरदार अहम था। यूं कह सकते हैं कि बादशाह का खास वजीर था। बादशाह को अपने भाई बकी पर बहुत भरोसा और फक्र था। बादशाह को ज्यादातर फैसलों पर अब्दुल बकी की राय की दरकार थी। इस वजह से बादशाह के एक दूसरे वजीर, जिसका नाम मलिक था, उसको अब्दुल बकी की मौजूदगी बहुत खलती थी। उसके दिल में अब्दुल बकी के लिए बेहद बुग़्ज़ था। वो तरह तरह के मंसूबे अब्दुल बकी के खिलाफ बनाता और अमल में लाता, पर कभी कामयाब नहीं हो पाता। अब्दुल बकी के खिलाफ मंसूबों के लिए माल और ज़र भी खर्च करने से गुरेज नहीं करता। एक बार उसने निहायत ही घटिया मंसूबा बनाया। वो कुछ दिनों के लिए महल से दूर गया और कुछ डाकुओं और लुटेरों को माल और ज़र का लालच देकर समझा कर आया कि मैं जब खत भेजूं तो मेरे कहे मुताबिक इस काम को अंजाम दे देना। फिर बादशाह के महल में हाजिर हो गया और कुछ वक्त गुजरने के बाद उन डाकुओं को बुला लिया। बादशाह के शिकार के वक्त जंगल के रास्ते में डाकुओं ने बादशाह पर तीरों से हमला कर दिया। इस हमले में बादशाह घायल हो गया। फिर सिपाहियों की कुछ मशक्कत के बाद डाकुओं को पकड़ लिया गया और कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारी हालत बहाल होने तक इन लोगों को कैद में ही रखा जाए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। कुछ वक्त गुजरा, बादशाह की हालत में सुधार आया तो बादशाह ने उन डाकुओं को दरबार में तलब किया। तब उन डाकुओं ने बयान दिया कि हमें आप पर हमला करने की रकम दी गई है, यहाँ तक कि बादशाह का कत्ल कर देने को कहा गया। बादशाह यह सुनकर जलाल में आ गया और पूछा, किसने ये जुर्रत की है? उन डाकुओं ने कहा, जहाँपनाह अब्दुल बकी ने। ये सुन बादशाह को होश ना रहा। इतने में मलिक बोल पड़ा, जहाँपनाह मैं अब्दुल बकी के इरादों के बारे में पहले से सुन चुका हूँ कि इसकी नज़र आपके तख्त पर है। बादशाह को इन बातों पर यकीन तो ना हुआ, पर अब्दुल बकी पर शक जरूर हो चला था। बादशाह ने उन डाकुओं को ताउम्र कैद की सजा सुनाई और तहकीक होने तक अब्दुल बकी को भी कैद में रखने का हुक्म दिया। बादशाह इस वाक़ये से बहुत गमज़दा हो गया था और इसी सोचो गुमान में रहता कि अब्दुल बकी जो मेरा भाई है ऐसा कर सकता है। तब भी बादशाह ने सोचा कि क्यों ना इस वाक़ये की तहकीक खुद की जाए। फिर एक दिन बादशाह ने अब्दुल बकी से खुद मुलाकात की और भारी अफसोसनाक आवाज़ के साथ कहा, क्या तुमने सच में मेरे खिलाफ साजिश की है? तो अब्दुल बकी सहमा हुआ और दर्द भरे लहजे में बोला, जहाँपनाह मैं तो ऐसा ख्वाबो गुमान में भी नहीं ला सकता। आप मेरा भरोसा करें। बादशाह अपने भाई पर भरोसा तो करना चाहता था, मगर मलिक ने कई और झूठी दलीलें जो दी थी। फिर बादशाह ने अपनी तफ्तीश शुरू की। महल में ऊपर से नीचे तक पहरेदारों से, खादिमों से, सभी से मालूमात हासिल की, पर कोई सबूत अब्दुल बकी के खिलाफ नहीं मिला। और जाहिर सी बात है कि यह मुकदमा सरेआम था, आवाम के बीच चर्चाओं की अव्वल वजह बन चुका था और ज्यादातर तादाद को तो यकीन ही नहीं था कि ऐसा अब्दुल बकी जैसा नेक इंसान ऐसा कर सकता है। एक सिपह सालार था याकूब, जो अब्दुल बकी का खास था। याकूब ने राजदारी से बादशाह से मुलाकात की और कहा कि जापना मैं उन डाकुओं से तफ्तीश करना चाहता हूँ। बादशाह तो वैसे ही बेहद परेशान था, तो इजाज़त देते हुए कहा, मुझे तुमने उम्मीद अगर दिलाई है तो इसके सही अंजाम और सच्चाई के साथ लौटना। जब याकूब ने डाकुओं को मार मार कर अधमरा कर दिया, तब जाकर वो सच बोल पड़े। तब याकूब के सामने मलिक का सारा पर्दाफाश हो गया। फिर याकूब ने मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाया, मलिक के खिलाफ दलीलें इकट्ठी की और बादशाह को बताया। तब अब्दुल बकी को बादशाह ने बाइज्जत रिहा किया और मलिक को कड़ी सजा सुनाई गई और सिवाय रुसवाई के कुछ ना मिला, बल्कि बनी बनाई साख को भी खो बैठा।